एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके पढ़ रहे एसटी यादव बुक और आपका जिसमें प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपके सारे टाइप और क्वेश्चन आपके सॉल्व कर चुके हैं आपका। और यहाँ पे आपका केवल विविध का क्वेश्चन बचा है 11वां टाइप में। आपका यहाँ पे 128 से लेकर के और 150 तक के क्वेश्चन आपके विविध के हैं। तो चलिए विविध के क्वेश्चन आज से शुरू करते हैं। आपका 128 नंबर क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि आपका क्या 36 मिनट आपका पूछ रहे हैं कि एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। दिन और रात मिलाकर आपका एक दिन होता है, यानी कि दिन और रात मिलाकर आपके कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो हमें इसी का प्रतिशत यानी 24 घंटे, और ये आपकी क्या है मिनट में है। तो जब मिनट में हो कोई संख्या और ये आपका क्या है घंटा में है, तो घंटा में है संख्या तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से इसमें गुना कर दीजिए तो आपका ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा पूरा। इसमें गुना कर दीजिए तो जब आपका यहाँ पे अगर आपसे बोले कि कोई संख्या आप मिनट को घंटे में चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे। तो जब मिनट संख्या को जब घंटे में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं 60 से उस संख्या में हम भाग दे देंगे। वहीं जब आपके घंटे से मिनट में बदलना होगा तो 60 से क्या करेंगे गुना करेंगे। और 60 से ही क्यों गुना करेंगे आपका, तो क्योंकि एक घंटे में आपका कितना 60 मिनट होता है, यानी कि एक घंटे के बराबर आपका कितना 60 मिनट, यानी 60 मिनट के बराबर आपका एक घंटा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं 60 से गुना या भाग करते हैं। वो कहिए या तो आप गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद में हमें क्या बोल रहा है कि प्रतिशत में हमें आंसर बताना है आपका, यानी 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। तो यानी कि आप काट देंगे आपका तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 आपका कट गया, और 6 से ये 6 बार में आपका कट गया, और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 6 चौके 24 कट गया। यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचा, ये तो ऊपर में 10% है और बट्टे में कितना आपका 4 बचा है, यानी कि 4 दूनी 8 बचा आपका कितना, तो 2 बचा। तो दशमलव क्योंकि 2 क्या है छोटा है 4 से आपका, तो 0 लगाएंगे, यानी कि 4 पचे कितना आपका 20, यानी कि 2.5 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 129 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a का प्रतिशत 196 है तो a का मान क्या होगा। यानी कि a का मतलब क्या होता है आपका गुना होता है, यानी कि a का आपका कितना है तो 96 है, यानी कि a प्रतिशत का आपका कितना है 96 है। यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगी आपकी 100 हो जाएंगे यहाँ पे, और इसके बराबर में आपका कितना तो 196 दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा आपसे, यानी यहाँ पे a का मान बोल रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से गुना करेंगे a में, और a में तो कितना हो जाएगा आपका ये a², और बट्टे में आपके कितनी है 100 बराबर कितना 196, यानी कि इधर से क्या होता है क्रॉस गुना कर देंगे। यहाँ से एक में एक तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो 100 गुने कितना आपका तो 196। अगर वहीं यहाँ पे स्क्वायर हटाना होगा तो क्या हो जाएगा, इधर साइड में आपका रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है रूट लग जाता है आपका। तो ये 100 का आपका कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो यहाँ पे a बराबर आपका कितना तो 10 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 गुने 10 होता है आपका 100। तो हम क्या करते हैं ये जोड़ा लगाते हैं, और जोड़ा में से एक संख्या क्या करते हैं वो बाहर निकालते हैं आपका। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा ये स्क्वायर किसका है, तो अगर आप स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको आसानी से पता होगा कि ये 14 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो 14 गुने 14 है 2 बार, यानी कि जोड़ा लगाएंगे तो एक संख्या आपकी बाहर निकल जाती है, यानी कि कितना आपका ये 14 हो गया। यानी कि यही क्या हो जाएगा 140 a का मान हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 130 नंबर क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि 26 किस संख्या का 0.4% है, यानी कि यहाँ पे 26 बराबर आपका कितना 0.4% है। यानी कह रहे हैं कि 26 किस संख्या का 0.4% है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी क्या ये x होंगी, तो यहाँ पे आपका कितना 26 इसका आपका 0.4% है। तो जब इधर यहाँ पे गुणने में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में आपके कितनी 0.4%। और हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं यहाँ पे 100% से गुणा करते हैं आपका। तो यानी कि यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो एक जीरो आपके क्या हो जाएगा ऊपर में आपका एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या के बाद में आपके दशमलव है। तो यहाँ पे आप काट लेंगे, इसको काट लेंगे तो कितना ये आपके प्रतिशत से प्रतिशत कट गए। यहाँ पे आपका अगर काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 3 6 और ये 2 दूनी के 4 यहाँ पे आपका कितना 2 पचे 10 यानी कि 500 हो जाएगा आपका। यानी कि आपका क्या 13 और 500 यहाँ पे है, यानी कि 13 पचे क्या होता है 65, यानी कि 6500 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पे आपका 131 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है आपका कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा, यानी कि इसका आपका कितना 8100 है यहाँ पे और के कह रहा है, यानी कि आपके क्या के का मतलब गुणना यहाँ पे, और 75% है, यानी कि 75% प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में आपकी 100 हो जाएंगी। उसके बाद में फिर कह रहा है कि 75% के 64% का मान क्या है, यानी कि फिर आपका के का मतलब गुणना मान लीजिए और 64% है, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो फिर आपकी क्या बट्टे में 100 हो जाएंगे। तो अब उसके बाद में आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे कितना 25 चौके 100 कितना आपका ये 75, और फिर यहाँ पे आपका कितना तो 4 एकम 4 छक आपका कितना तो 24, ये 4 से 64 16 बार में आपका कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका 81 है और यहाँ पे 3 और 16 आपका ये बच गया, यानी कि गुने करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका ये तो 3 एकम 3 और 8 3 के 24, यानी कि इतना, और गुने आपके कितना है तो ये 16 है, यानी 48 के 8 और कैरी आपका कितना 4 बचा यहाँ पे, और 16 चौके कितना आपके तो 64, और 64 और 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 के 8, और कैरी आपका कितना तो यहाँ पे 6, 16 दूनी कितना आपका तो 32, और 32 6 कितना हो जाएगा तो आपका ये 38, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 132 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग की भुजा 20% से बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ पे आपको वर्ग और ये घन क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है ये सब पहले भी आपको बताए थे। तो आपका अगर हम आज पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसी को क्या कहते हैं कि वर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे भी इसका डायरेक्ट अनुमान लगा के आंसर बता सकते हैं कि आपकी कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि उस चारों भुजाओं आपकी क्या बराबर होती हैं, तो जब 20% एक भुजा जब बढ़ा दिया जा रहा है तो क्या होगा सभी आपके 20% बढ़ जाएंगे। तो आपका डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं कि आपका 20% ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपका एक वर्ग है और ये क्या है सारी भुजाएं आपकी क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजाएं क्या आपके 2a और फिर आपका ये कितना तो 2a, यानी कि जब हम उसका परिमाप क्या होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे आपका क्या दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको तो 2 दिख रहा है, यानी कि a प्लस ए यही क्या हो जाता है आपका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे ये आपकी लंबाई है चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पे अगर इसको प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 4a, यानी कि इसे तो हमें कोई मतलब नहीं होता है प्रतिशत निकालना रहता है, तो आपको पहले भी बताया है।
यानी कि ए बराबर आपका कितना 20% दिया है, यानी कि एक जब 20% हो जाएगा आपका ये, तो सभी क्या हो जाएंगे 20% हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, आपका 20% दिया है यहाँ पे, और कह रहा है इसका तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तो 1/5 होता है आपका, यानी कि पहले आपका कितना है तो 5 है, अब आपका कितना हो गया ये, तो 1 बढ़ गया, यानी कि अब 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या 20% आपका बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि इनमें कितने का अंतर है तो 1 में, और कितना में आपका ये, कितना में आपका ये ज़्यादा हुआ 1, तो 5 में, यानी कि 1/5, और 1/5 का आपका जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं, यानी कि 1/5 का आपका कितना हो जाता है तो 20% हो जाता है यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट अगर आपको याद है तो 1/5 का कितना 20%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे भी लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो ये ए नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 133 नंबर क्वेश्चन है कि x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे x का क्या, एक का मतलब क्या गुना, यानी कि ये 90% है आपका, और फिर बराबर आपकी y का, यानी कि y गुने आपका फिर क्या है यहाँ पे तो 40% है, ये 40% है, और तथा आपका फिर क्या है ये तथा, यानी कि फिर यहाँ पे है y बराबर आपका x गुने कितना है तो ये a% है यहाँ पे, यानी कि ये आपकी तथा हो गई, तो यहाँ से क्या हो गया आपका ये अलग हो गया। अब यहाँ पे आपका कर है तो a का मान क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहीं पे आपका या तो आप प्रतिशत यहाँ पे हटा करके बट्टे में 100 करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, तो 1% से प्रतिशत कट गया यहाँ पे, और 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका y का मान कितना आ गया तो ये 9 आ गया, और x का मान आपका कितना तो 4 आ गया, यानी कि ये x बट्टे आपके कितने y, यानी कि x का मान आपका कितना है 4 है, और y का मान आपका कितना तो ये 9 है। और फिर कर रहा है कि यहाँ पे आपका y बराबर x गुने a% है, यानी कि जब ये x है तो इधर गुने में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा y बट्टे आपका x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है तो a% है, यानी प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टे में 100 हो जाएंगे, और आपके y बट्टे x का मान तो पहले ही हमें पता चल गया है कि x का मान 4 है और y का मान आपका 9 है, यानी कि यहाँ पे कितना y का मान 9 और ये x का मान कितना 4, और यहाँ पे a और बट्टे में 100 यहाँ पे, यानी कि क्रॉस गुना करते हैं आपका 4 से आपका कितना 25 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, और उसके बाद में 2 बचे तो 4 पचे 20, यानी कि 25, यानी कि यहाँ इधर से इधर गुना होता है और इधर से उधर तीछा तीछी गुना होता है, बराबर में रहता है जब, तो यानी कि इधर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा a, और a बराबर आपका कि 30 नाम आपके कितने होते हैं तो ये 225, और a का मान ही तो आपसे पूछ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 134 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा, x का, यानी कि x गुने का मतलब गुना, और ये कितना है आपका 15% है, और फिर ये बराबर इधर y के आपके कितना, ये y के मतलब k का मतलब क्या गुना 10%, यानी कि 10% का तिगुना है, यानी कि ये आपके कितना 3 गुना है इससे, तो कह रहा है कि x अनुपात y का क्या होगा आंसर, यानी कि आपके इतना बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं,
तो यहीं पे आप काट लीजिए। तो यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत आपके कट गए और ये 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पे आपका 3 से फिर ये 3 कट गया। तो आपकी सारी संख्या कट जाती है तो क्या होता है 1 रहता है। यानी कि x का मान आपका कितना 2 आ गया ये, और y का मान आपका कितना तो ये 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे x बटे y, यानी कि x का मान आपका कितना है तो 2 है, और y का मान आपका कितना तो यहाँ पे 1 है। यानी कि x अनुपात y का आपका मान पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये, तो x अनुपात x का मान कितना है यहाँ पे तो 2 है, यानी कि 2 अनुपात 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 135 नंबर क्वेश्चन है कि x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे 2 जन है x और y, और कह रहा है कि x y से 5 गुना है। यानी कि ये एक कह रहा है कि यहाँ पे x y से 5 गुना है, यानी कि y से आपका कितना x 5 गुना है। यानी कि यहाँ पे y अगर 100 मान लेते हैं तो इससे 5 गुना आपका कितना ये 500 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कह रहे हैं यहाँ पे लंबा है तो y x के कितने प्रतिशत कम है। यानी कि यहाँ पे ये 100 है और तो y इससे कितना कम है आपके x से, तो ये 400 कम है, और कितने में कम है तो 500 में। यानी कि बट्टे में 500 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणना, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या तो 5 है 40, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका 80% इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 136 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। यानी कि आपके सही वाले क्या हैं, तो यहाँ पे 13/11 है, और गलत वाले आपके क्या हैं तो ये 11/13 है यहाँ पे। यानी कि इसको आपके बेसिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से दोनों से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका ये सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं। यानी कि हमें गलत कितना है हमें पता करना है, तो सही में से गलत माइनस कर देंगे तो आपके हमें क्या आ जाएंगे गलत पता हो जाएगा कि कितना आपका आया है। यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 गुने 13, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो 11 से गुना करने को आपको बताए हैं तो कितना हो जाएगा तो ये 143 यहाँ पे। यानी कि 11 से गुना करेंगे तो कितना बार में कटेगा 143, ये तो आपका 13 बार में। यानी कि जो संख्या आती है उससे क्या करते हैं ऊपर वाले में हम गुना कर देते हैं, तो 13 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 169 आपका, और यहाँ पे आपका क्या तो माइनस, और फिर 13 से ये आपके कितने बार में कटेगा 143, तो 11 बार में। यानी कि 11 का स्क्वायर कितना 11 में गुना करते हैं, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, और ऊपर वाली संख्या में हम आपके गुना करते हैं जितनी संख्या आती है। यानी कि ये 121, यानी कि माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 आपका में से 2 जाएगा तो आपका कितना 4 48, और नीचे में कितना आपका ये 43। यानी प्रतिशत निकालना है इसका तो 100% से गुना यहाँ पे, यानी कि अब कितना हो जाएगा तो 4800 बट्टे आपकी कितनी तो ये 143। यानी कि ये इतना आपका क्या तो गलत वाले आ गए, ये गलत वाले हैं। तो कितना में आपका सही में ही तो आपका गलत इतना आया है, यानी कि कितना सही है आपका तो 13/11 है। यानी कि 13/11 में आपका इतना गलत आया है। यानी कि ये क्या हो जाएंगे कुल जो होती हैं आपकी बट्टे में हो जाती हैं बेस वैल्यू होती हैं। यानी कि यहाँ पे आपका कितना तो ये 13/11 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या होती हैं तो जब पलटेंगे इधर तो कितना है 4800, तो यहाँ पे जब पलटेंगे तो यहाँ पे कितना है तो 4800, और बट्टे में आपका कितना तो 143, और जब ये पलटे जब ये भाग में है तो गुना में चेंज होता है तो क्या होता है पलट जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा 11/13,
यहाँ पे या तो आप यहाँ पे प्लॉट करके और यहाँ पे निकाल लीजिए, या नहीं तो आपको समझ में आ रहा है आपको तो डायरेक्ट क्या कीजिए, क्या करते हैं बाहर वाले के साथ बाहर वाले को गुना और अंदर वाले के साथ अंदर वाले को गुना कर देते हैं। तो आप ऐसे ही करके आसानी से बना सकते हैं। अब काट दीजिए इसको, यानी कि यहाँ पे आपका 11 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 13 बार में यहाँ पे, और फिर ये 13 से ऊपर कितना कटेगा, यानी कि 13 से ये कितना, तो 369.20 ऐसे ही आएगा आपका। तो यानी कि यहाँ पे आपका कितना, तो फिर यहाँ पे एक और 13 है, तो डायरेक्ट या तो आप यहाँ पे दोनों का गुना करके भाग दीजिए, या तो आप 13 से भाग पहले दे दीजिए क्योंकि छोटा संख्या रहेंगी। तो अब आपके कितने, ये 369 आपका 2, और यहाँ पे आगे और कुछ 00 कुछ और संख्या आएगा आपका, यानी कि फिर 13 से भाग देना है, यानी कि 13 दूनी आपका 26 यहाँ पे, यानी कि 26 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपका, यानी कि आपका कितना 10 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। यहाँ पे 13 8 कितना हो जाता है, तो 104 यहाँ पे, यानी कि 8 यहाँ पे। तो फिर आपका कितना 5 बचा, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि अब कितना हो गया, तो आपका 52 हो जाएगा। यानी कि 13 चौके आपका कितना होता है, तो ये 52 हो गया, यानी कि 28.4 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी बेसिक तरीके से। वहीं अगर शॉर्ट तरीके से निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 13/11 है सही वाले, और फिर आपका कितना 11/13 है, यानी कि यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे गुने कर दीजिए, ऊपर में काट लीजिए तो आपका वैसे भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या गुना ही तो करते हैं ऊपर में फिर जाके, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए, यानी 11 गुने यहाँ पे 13 और फिर यहाँ पे 11 गुने 13, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना 11 गुने 13 होगा, यानी 11 से 11 कट गया और 13 से 13 कट गया, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पे आपका, तो ये 169, और एक यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये 121, यानी कि अंतर कितने का है आपका देख लीजिए, तो कितना अंतर है आपका, तो 48, और कितने में है आपका अंतर, तो ये 169 में, यानी कि नीचे में क्या हो जाएंगे आपकी ये बेस वैल्यू हो जाएंगी, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से यहाँ पे गुना, यानी कि 48 बटे कितना, फिर आपका वही संख्या आ जाएगा। तो आपको या तो अगर यहाँ पे समझ में आ गया हो तो आप शॉर्ट तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 137 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 13/6 के बजाय 6/13 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। आपके जो 136 नंबर क्वेश्चन बना है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इस 137 का क्वेश्चन बनाकर हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 138 नंबर क्वेश्चन है, कर यहाँ पे यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। यानी कि जब ऐसी संख्या रहती है जो एक दूसरे से रिलेटेड रहती है तो क्या करते हैं हम पीछे से चलते हैं क्योंकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो आपका। तो यहाँ पे कितने जन हैं यहाँ पे आपका, तो ए बी और सी यहाँ पे 3 जन है, ये ए बी और सी 3 लोग हैं यहाँ पे आपका। यहाँ पे कह रहे सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि सभी ए आपके बराबर हैं तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। यानी कि सी अगर ये आपके 100% हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो आगे आपका क्या है, तो 20 सी से 25% के बराबर है यहाँ पे। यानी कि सी का आपका कितना है, ये 25% के बराबर है। यानी कि 25% 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 25 हो जाएगा। क्योंकि जब हम आपको प्रतिशत पढ़ाए थे, आपको डेमो क्लास जब आप देखे होंगे तो आपका क्या होता है 100 में किसी भी संख्या का आपका पूछे कि 100 का इतना प्रतिशत क्या होता है, 25%, 50%, तो क्या करते हैं केवल प्रतिशत हटा करके लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर डेमो क्लास आप नहीं देखे होंगे तो देखिए 25% का निकालना होता है तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 में निकालना है, यानी कि 100 गुने आपके कितने ये 25 और प्रतिशत है तो यहाँ पे बट्टी में 100, यानी कि 100 से 100 आपका कट जाएगा तो बचा क्या आपका प्रतिशत, यहाँ पे बचा क्या 25 यहाँ पे,
यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका 100 का ये 25% कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और आगे आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि ये बी का कितना, ये 20% के आपके बराबर है यहाँ पे, यानी कि इसके 20% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालने के लिए हम कितने बार बताए हैं, यानी कि। और आगे आपसे कह रहा है इसमें कि तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका सी का कितना प्रतिशत के ए का बराबर होगा, यानी कि सी के बराबर आपका कितना 5 है, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 139 नंबर क्वेश्चन है कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि पी और क्यू दो लोग हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे पी का वेतन क्यू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये क्यू आपका 100% मान लेते हैं तो इससे आपका ये अधिक कितना है, तो 125% हो जाएगा, क्योंकि 25 अधिक है तो 100 में आपका कितना, तो 125 हो जाएगा। यानी कितने प्रतिशत अधिक है ये, तो 25 और कितना में, तो आपका 125% में, यानी प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे 100% से गुना करेंगे, यानी कि 25 से काटेंगे तो 25 बचे कितना 125, और ये 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कि 20% क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो ये ए नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 100 से भाग नहीं यहाँ पे नहीं निकालना है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे 25 से 125 हो जाएगा, यानी कि 1/, आपका कितना 5 हो जाएगा, और 1/5 का कितना होता है, तो आपका 20% होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। आपको हम इतना निकाल कर क्यों बताए हैं, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, और जब आपको निकालना होगा तो आप वैसे ही निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 140 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। यानी कि सेम ही क्वेश्चन आपके हैं, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपके क्या कर चुके हैं, यानी कि सही वाले आपके कितने, ये सही वाले हैं कितना 7/यहाँ पे 5 हैं, और गलत वाले आपके क्या हैं, तो यहाँ पे 5/7 हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आप डायरेक्ट क्या कीजिए, अगर आप बेसिक वैसे समझ गए हैं तो क्या कीजिए 5 और गुने 7 यहाँ पे करके काट लीजिए, और 5 गुने 7 यहाँ पे कट के, और उसके बाद में 100% से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए निकाल कर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।